इको यणची आया। अथ अच संधि। अथ मतलब अनंतर अर्थ में है ना, संज्ञा प्रकरणानंतरम, संज्ञा प्रकरण के अनंतर अब अच संधि प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं ना। इको यणची, इसको थोड़ा सा खड़ा कीजिए, थोड़ा सा। ये कुर्सी उलट दिए क्या? वो दूसरे रोज भूल जाते हैं वो वाला कहाँ चला? चलिए उधर रख दिए क्या? कहाँ रख दिया? अच्छा चलिए। सुधि भी उपास्य, चलिए छोड़ दीजिए उपास्य। ये विग्रह करेंगे इसका, देखते हैं कि सुधि भी ही उपास्य ये है। विद्वानों के द्वारा जो उपास्य हैं, उपासना जिसकी की जाती है उसको उपास्य बोलते हैं। एक उपासक होता है, उपासना करने वाले को उपासक बोलते हैं, और जिसकी उपासना की जाती है उसको उपास्य। शिव जी का नाम हो जाएगा। विद्वान लोग शिव का ही क्या उपासना करते हैं, तो ध्यान रखेंगे यही विग्रह है इसका, ये सुधि भी ही उपास्य। ठीक, ये मैं संधि नहीं किया, अगर संधि करते ना तो यहाँ र बन जाता, रूपास्य बनता। ठीक, लेकिन संधि ऐसे भी साधु है, ये वाक्य बोला जाता है। ठीक, अस्ति सुधि भी उपास्य, अस्ति अस्ति आदि का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी साधु है। चलिए, ये इसका विग्रह है सुधि उपास्य का। अलौकिक, ये तो लौकिक विग्रह कहते हैं ना। लौकिक विग्रह एक लाइन रटे रहेंगे, लोके प्रयोगा अर्हत्वम लौकिकत्वम। लोक में प्रयोग करने के योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं? लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह ध्यान रखेंगे। एक अलौकिक विग्रह होता है इसका, लोके प्रयोगा अनर्हत्वम। अर्ह बोलते हैं योग्य को ना, तो ध्यान रखें अनर्हत्वम का हो गया लोक में प्रयोग करने के योग्य न होता हो उसको क्या बोलते? अलौकिक विग्रह। तो इसका अलौकिक विग्रह करेंगे जी। सुधि भीष है ना, और उपास्य सु, ये है। इसमें समास कर दिया जाता है। समास करके अब ये उदाहरण ये दे रहे थे, इसी को दिखाना था तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि क्या है भाई। सीधे सुधि धन उपास्य रख सकते थे, लेकिन ये समास है तो ये समास कर रहे हैं। समास कर दिया जाएगा कर्तृकर्णे कृता बहुलम से, एक सूत्र है। किसी से समास मान लीजिए वो हो जाएगा, समास होने से क्या होगा ना, भीष और सु का क्या होगा? लोप हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो जाएगा। सुधि धन उपास्य। अब इसी में संधि करेंगे। यहाँ ये लिख रहे हैं ग्रंथकार वरदराजाचार्य जी, ये लगा करके लिख रहे हैं सुधि उपास्य। विसर्ग दे दिए, नहीं तो बनाकर संधि कार्य करके बाद में करते तब भी हो जाता है। ये लिख रहे हैं ना कि सुधि उपास्य इति स्थित है, तो उपास्य के बाद विसर्ग था, लोप हो गया है, इति रखने से पता चल रहा है, तो ये स्थिति बनी जी। ठीक, सुधि उपास्य। अब यहीं लगाना है इको यणची। लौकिक विग्रह बस इतना से भी ध्यान रखेंगे तो काम चलेगा। सुधि भी उपास्य ये विग्रह रखिएगा, उसके बाद में सुधि धन उपास्य, ये स्थिति बनाएंगे। तब सूत्र आया था इको यण अचि। 3 पद है ना। हाँ, इको क्या है? षष्ठी का एक वचन, और ये प्रथमा एक वचन, और ये सप्तमी एक वचन, 3 पद। इसका अर्थ देखा जाए क्या लिख रहे हैं। संहितायाम का बताए थे जी, कल बताया था कि एक सूत्र है संहितायाम 6:1-72 से लेकर के और 1:5-8 158 मतलब पूरे संधि प्रकरण में चलता है। अब इसकी वृत्ति लिख रहे, इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय, यही वृत्ति लिखे है जी। संहितायाम विषय लिख दिए कि संहिता के विषय में। ये संहितायाम विषय जो सप्तमी आदि लगाते हैं ना, तो इसको पहले भी बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकते हैं। तो संहिता के विषय में इक के स्थान में यण होता है, होवे स्यात्कार से होवे होता है। कब? अच, अचि है ना, अच होने पर। अचि का आगे चल करके अर्थ करते हैं अचि परे, परे भी लिख रहे, पर सप्तमी मानते हैं, पर सप्तमी होती नहीं, लेकिन चलता है ग्रंथ में अच परे रहते, कि इक के स्थान में यण हो, अच परे रहते। यही इकः षष्ठी है, तो इकः स्थाने हिंदी में होगा कि इकः स्थाने, इक के स्थान में यण स्यात् भवति, यण
होता है। कब? अची पर सप्तमी मान लेंगे, अच पर में हो तो, अच पर में रहते। ठीक, अच पर में हो तो इक के स्थान में यण होता है संहिता के विषय में। अब आगे सूत्रों में संधि में संहिता हम नहीं लिखेंगे, लेकिन अपने से समझे रहिएगा कि सभी संधि क्या होगा, पंच संधि सब संहिता में होते हैं, नहीं तो सभी में लिखना पड़ेगा, संहितायाम विषय, संहितायाम विषय सभी में लिखना पड़ेगा। ये देखते हैं कि आगे की क्या करना है। इक में इक बराबर 4 ना, यण बराबर, हाँ, इक में क्या आता है, ई उ री लिरी, और यण में भी 4 आता है ना, य व र ल, यही आता है ना, ये हो गया यण। और अच में तो जानते ही हैं कि 9 आता है, अच बराबर 9 होता है। ठीक, सबका तो यही बोल रहे हैं जी, इक के स्थान में यण करना, यण होता है कब, अच परे रहते। तो यहाँ देखेंगे कि इक, ये भी इक में आता है, ये इक में आता है ना, ये भी इक में आता है, ये भी इक में, 3 इक में आता है। लेकिन कहा कि ये तो नहीं आता है, क्योंकि इक में तो ह्रस्व इकार आता है ना। लेकिन वही नियम आया था जी, कौन, अणुदित सवर्णश्च प्रत्यय ना, वो बोला था कि अविधीयमान यदि अण हो तो अपने सवर्णियों का भी बोध कराएगा। तो अण अणुदित यहाँ आएगा, इस सूत्र में आएगा तो देखेगा, पहले विधीयमान देख लेंगे, तब विधीयमान इसमें क्या है, ये यण है। ठीक, तो ये तो अपने सवर्णियों का बोध नहीं कराएगा। अगर ये बोध कराता तो इसमें और 3 बढ़ जाता ना, क्योंकि इसी 3 का भेद होता है, एक का नहीं होता ना, इसका नहीं होता है, इसका भी बोध करा देता ना, ये और ये वाला द्विधा आया था ना, इसका भी बोध करा देता, लेकिन इसको वो नहीं बोध कराएगा, क्योंकि इसको कहता है कि ये विधीयमान है। इसको कहेगा ना कि ये अपने इक जो है अविधीयमान, ये विधीयमान है, बाकी ये और ये सब क्या हो गया, अविधीयमान हो गया। विधीयमान से जो भिन्न हो अविधीयमान है, तो ये सवर्णियों का भी बोध कराएगा। तो इसका सवर्णी देखेंगे तो इसमें आया था 66 आया था जी, क्योंकि ध्यान रखेंगे 18 18 18 अठहत्ती 54 और 12 66 होता है ना, ये बोध कराएगा। और अच में 132 दिखाई देता ये। ठीक, तो यही होगा कि 66 के स्थान में क्या हो, 4 ही होगा, ये नहीं होगा, 4 यण होता है अच परे ना। अच होने पर, परे क्या करेंगे, अच होने पर, ऐसा ही भाव सप्तमी बनते हैं कि अच होने पर। ठीक, परे तो बाद में अर्थ किया जाता है, अच होने पर इक के स्थान में क्या करना, यण। तो ध्यान दीजिए कि अच होने पर, तो ये भी अच में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है ना, अच तुम में आता है ना। तो अच होने पर ध्यान रखिए, तो अच ये है, मान लीजिए इसको मानेंगे, अच होने पर इकार को मान लिए, तो इस उकार को क्या हो, यण प्राप्त है। ठीक, अच होने पर देखिए, अच होने पर ये पकार उत्तरवर्ती आकार को पकड़ लिया जी, आकार अच होने पर इसको क्या हो, इक के स्थान में यहाँ भी प्राप्त है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि अच होने पर, ये अच होने पर ये भी इक आता है ना, कि अच होने पर, आगे पीछे तो नहीं बोला है, बस यही बोला कि अच होने पर, तो अच इधर हो चाहे उधर हो, अच होने पर इक के स्थान में यण होता है। तो ध्यान रखिए, 3 को प्राप्त है, इसको 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 भी प्राप्त है, 3 को क्या प्राप्त है, यण प्राप्त है। अव्यवस्था हो गई। ठीक, तो इसके लिए एक परिभाषा सूत्र आ रहा है जी, ये परिभाषा सूत्र, अव्यवस्थायाम व्यवस्था पादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम ना, और नियम कारिणी परिभाषा, ये भी होता है, उसी का वही होता है, अव्यवस्थायाम व्यवस्था पादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम कहिए, चाहे अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, ये होता है। तो ये आ करके करेगा, नहीं तो तीनों को प्राप्त था। कौन आया, अव्यवस्थायाम व्यवस्था
अपादकम है, अकस्मण दीर्घ हो जाएगा। अव्यवस्थायाम व्यवस्थापादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। और दूसरा उसका अर्थ है अनियमे नियमकारिणी, ऋ दीर्घ हो जाएगा परिभाषा। हाँ, तो चलें इसका भी देखा जाए। तो शुद्धि उपास्य इति स्थिति लिखे थे ना, ये स्थिति होने पर तो यहीं से शुरू किया जी, इसको हटा देते हैं। ये स्थिति होने पर उपास्य के बाद इति लिखे थे ना, तो विसर्ग तो नहीं दी, मैं विसर्ग दिया हूँ, विसर्ग था नहीं तो इति अलग नहीं होता, संधि हो जाती। ध्यान पर रखेंगे, शुद्धि उपास्य करके रहे, ऐसे होने पर ये बता रहे हैं। 3 को प्राप्त हुआ। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये है जी। तस्मिन सप्तमी है ना, सप्तमी बनता है, लेकिन ये लुप्त सप्तमी का एक वचन माना जाता है आगे ग्रंथों में कि इसमें भी सप्तमी जोड़ना चाहिए था। ये तो अनुकरण है जी। तस्मिन, इसमें सप्तमी लाते ना, तो तस्मिन में ये अनुकरण करते तो तस्मिनी बनना चाहिए। तो सप्तमी का एक वचन है, लुप्त सप्तमी का एक वचन, ये अनुकरण माने। और उसके बाद क्या है, इति। आगे निर्दिष्टे कि निर्दिष्ट, सप्तमी निर्दिष्टे, निर्दिष्ट पूर्वस्य, सप्तमी निर्दिष्टे, सप्तमी ना, निर्दिष्टे पूर्वस्य। कितने पद है, 4। तस्मिन सप्तमी एक वचन, इति अव्यय पद, ये सप्तमी का एक वचन, ये तो दिखाई दे रहा है, ये षष्ठी। ये है, तो ध्यान रखेंगे इतने में प्राप्त था, यहाँ भी प्राप्त है, यहाँ भी प्राप्त है, यहाँ भी प्राप्त है ना। पूर्व को भी प्राप्त है, पर को भी प्राप्त है, व्यवहित को भी प्राप्त है, अव्यवहित को भी प्राप्त है। ध्यान रखेंगे यहाँ तो इसमें बीच में व्यवधान है ना, धकार का व्यवधान है, यहाँ भी प्राप्त है। क्योंकि ये तो ये नहीं बोला है कि व्यवधान हो, बस बोला है कि इक के स्थान में यण हो अच होने पर। तो ध्यान रखिए व्यवधान में भी प्राप्त है, पूर्व को भी प्राप्त है, पर को भी, 2 जगह प्राप्त है। मतलब पूर्व को भी, पर को भी, व्यवधान में भी और अव्यवधान, 4 जगह प्राप्त है। ऐसे अव्यवस्था होने पर ये बोल रहा है कि तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य आया परिभाषा सूत्र। इसका अर्थ देख रहे हैं। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्य, ये लिख रहे वृत्ति जी। सप्तमी निर्देशेन विधीयमान का, सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिश्यमान जो कार्य, जैसे इको यणचि में ये सप्तम्यंत पद देखना है जी। तस्मिन आया है ना, तो तस्मिन ये इको यणचि में जो अचि है ना, इसका क्या है, वो अनुकरण किया गया, सप्तम्यंत का अनुकरण है, बोध कराएगा। तो इसमें देखना है कि ये अचि जो है तस्मिन से लिया जाता है। ठीक, तो वही बोले हैं कि सप्तमी निर्देश के द्वारा विधीयमान जो कार्य हो, तो सप्तमी निर्देश कौन है, अचि। अच होने पर जो विधीयमान कार्य, कौन सा विधीयमान कार्य है, विधीयमान मतलब विधान किया जाने वाला जो कार्य, एक स्थान यण, इतना है, यण विद्यमान नहीं है, एक स्थानिक यण। ध्यान रखें, एक स्थान में यण विद्यमान है। वह यण कहाँ करना चाहिए, अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व को जानना चाहिए। ध्यान रखेंगे, यही बोल रहा है जी। ठीक, तो अच होने पर तस्मिनिति क्या, सप्तमी निर्देशेन विधीयमान, अच होने पर अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित जो पूर्व में स्थित एक तद स्थान में क्या होता है, यण होता है। ये इसका अर्थ हुआ। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ इसको करने जाएंगे, ध्यान रखेंगे, इसको मानकर तो अच तो है, अच होने पर अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित बोल रहा है जी। तो यहाँ तो धक्कार का व्यवधान है ना, धकार का, ये तो पूर्व में है, लेकिन एक चीज नहीं मिला यहाँ। क्या नहीं मिला, व्यवधान रहित नहीं मिला, यहाँ तो व्यवधान है। ठीक, तो इसको नहीं होगा।
यहाँ देखे थे है अच परे रहते, ठीक है, ये इक है, इक के स्थान में यण कार्य करता है, लेकिन अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित यहाँ भी पकार का व्यवधान है, इसको भी नहीं होगा ना, इसको मानकर इसको भी नहीं होगा। अच्छी परे तो लिखे नहीं है, उसका पर सप्तमी करके कोई विधान नहीं होता है, बाद में इसका अर्थ या भाव सप्तमी है, उसका सिर्फ इतना ही होगा अच होने पर। तो अच होने पर पूर्व में रहे कि पर में रहे ये पता नहीं चलता, परे बाद में इसको देख करके बाद में उसका अर्थ कर दिया जाता है परे होने पर, अभी परे इसलिए अर्थ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो ये होने पर तो देखे तो अच होने पर ये पूर्व में, तो ये पूर्व नहीं कहेंगे, पूर्व में होने वाले इक के स्थान में यण हो, इसमें भी प्राप्त है, लेकिन बोला था अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित होना चाहिए। अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित मतलब अच से अव्यवहित पूर्व में क्या होना चाहिए, इक होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ तो अव्यवहित नहीं है, अच से अव्यवहित नहीं है, यहाँ पकार का क्या है, व्यवधान है, तो इसको मान करके इसको नहीं होगा, ठीक। अगर पूर्वज से नहीं कहते तब इसको मानकर इसको प्राप्त था, कहते अच होने पर, अच ये मान लेते, अच होने पर ना अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित इक ये हो गया, इक के स्थान में यण हो तो इसको भी प्राप्त है, तो इसको मानकर इसको प्राप्त है, लेकिन पूर्वज से बोला है, ध्यान रखें, तो इसको नहीं होगा, ये पूर्व में नहीं कहलाता, ये पर में कहलाता है, ठीक। तो इसको मानकर भी इसको नहीं होगा, पहले तो इसको मान करके इसको कर रहे थे, अब कह रहे कि इसको मानकर इसको कर लो, ठीक। तब पूर्व अगर नहीं ग्रहण करते तो इसको मानकर इसको प्राप्त है, तो ध्यान रखेंगे, तो सभी का वारण करके सिर्फ इसको होगा, क्योंकि इसी में वो चीज मिल रहा है, कैसा कि अच होने पर अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व में जो इक ये है ना, इसके स्थान में क्या हो, यण हो, यही है जी। उसका ऐसे में लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, इसका वृत्ति आगे ग्रंथों में लिखेंगे कि अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकः स्थाने यण भवति, ये इसका अर्थ होता है। दोनों को मिला करके लिखा जाता है ना कि अव्यवहित, अच से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट, ये अच है ना, अच से अव्यवहित ये पूर्व है, इसमें एक धर्म रहता है, कौन, पूर्वत्व विशिष्ट कौन होता है, ये होगा। अरे मनुष्यत्व विशिष्ट कौन है, विशिष्ट मतलब वाला, तो मनुष्य होता है, तब पूर्वत्व विशिष्ट इक हो गया ये ना, इसके स्थान में यण हो, ये इसका दोनों सूत्र का मिला करके ये अर्थ निकल जाता है ना कि अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकः स्थाने यण भवति, चाहे स्यात् बोल सकते हैं, ये मिलाकर। चलिए तो इसको करना है ना, चलिए इसी में समय बहुत लगा, ये कर, तो ये अणुदित की सहायता से ये भी इक में आता है ना, अगर अणुदित नहीं रहता, ठीक, तो इसको नहीं कर पाता, क्योंकि इक में तो ह्रस्व इकार आता है, ठीक। अभी इतना ही समझ कर रखेंगे, आगे भाष्यकार ने इसको कहे कि जरूरत नहीं था, किसको, अणुदित को सहायता की नहीं। क्या होता है, प्रत्याहारेषु क्या होता है, हाँ क्या होता है, इतामना एक और होता है, तद वाच्य निरूढ़ा लक्षा करके इसको सिद्धांत में देखा जाएगा। अभी इतना ही इसको लेकर के चलेंगे कि बस हमको अणुदित की सहायता से इस इक के स्थान में यण कर रहे हैं, इतना बहुत काफी है, खंडन तो बाद में देखा जाएगा। चले, तो ध को अलग कर रहे, ई को अलग कर रहे, इसके स्थान में यण करना है, चार करना है ना, ये करना है चार, चार करना है। अब ई के स्थान में चारों यण चार का नाम है ना, ये तो बोला यण कर दो, तो चारों में से कौन सा करे, ये तो चारों प्राप्त हो गया, ठीक। ये तो यण बोला है ना, तो चारों में से ये भी बैठा सकते हैं, ये भी बैठा सकते हैं ना, तब इसके लिए फिर अव्यवस्था हो गई, अव्यवस्था हो गई ना। अरे इक में तो ये भी आता है भाई, ई में मान लीजिए कि चार आता है ना, ई उ री लृ, तो कहीं लृ भी होगा तो ये भी बैठ सकता है, जैसे ई है तो ये चारों प्राप्त है,
कौन सा किया जाए, तो अव्यवस्था हो गई। तो पुनः परिभाषा सूत्रकार है स्थानेन तरतम, स्थानेन तरतम, अलग अलग बोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। स्थाने सप्तमी ना, और अंतरतम प्रथमा का एक वचन है, दो पद है। स्थाने, स्थाने का यहां अर्थ प्रसंगे कर रहे हैं जी, प्रसंगे। सप्तमी है ना, और वो प्रथमा। प्रसंगे सती लिख रहे हैं, प्रसंग होने पर, प्रसंग प्रसक्ति प्राप्त भी कहते हैं कि प्राप्त होने पर, ठीक, प्रसंग कहिए, प्रसक्ति कहिए, प्राप्त कहिए, पर्यायवाची शब्द, स्थान का अर्थ किए बराबर प्रसंग। तो प्रसंगे, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। अंतरतम का अर्थ किए सदृशतम, अंतर का अर्थ यहाँ सदृश है, और अंतर में तमप जोड़ दिए थे तो क्या बना था, अंतरतम। तो अंतर का अर्थ सदृश, सदृश में तम जोड़ेंगे तो सदृशतम बन जाएगा। उसका पर्याय लिख दिए कि प्रसंग, प्रसंग होने पर, प्राप्त होने पर क्या करना कि जो सबसे सदृश हो, तमप प्रत्यय लगाते हैं ना, तो उसका सबसे सदृश होता है, बहुतों में से जो सबसे सदृश हो उसके लिए तमप लगाते हैं, ठीक। हाँ, इंग्लिश में भी गुड, बेटर, बेस्ट टर लगाते हैं ना, तो दो के लिए लगाते हैं, दो में से एक को बताया जाए ना तो बेटर बोलते हैं, ऐसे तो अच्छा तो होता ही है। और बहुत में से बोला जाता है ना, इष्ट उसमें ला करके जोड़ देते प्राय, ठीक, तब बेस्ट बनता है। तब बेस्ट में बहुतों में से अधिक को अच्छा बताना हो तो वैसे ही यहाँ भी है, तारा लगाते हैं ना, सदृशतर होता, सदृशतर होता ना, तो दो में से एक के क्या बनता ना, और विशिष्टता बताना, और तमप कर दिया जाता है ना, तो बहुतों में से, ध्यान रखेंगे ये होता है। उसका भी व्याकरण है, किसका, इंग्लिश का भी व्याकरण है, उसका देखेंगे ना तो उसमें भी प्रत्यय आदि करके होता है। तो ऐसे तो हमारा सदृशतम लिखे हैं ना, तो बहुतों में से ही लग रहा है कि बहुतों में से जो क्या हो कि प्रसंग होने पर बहुतों में से क्या हो जो सबसे सदृश हो उसी को क्या करना, आदेश करना चाहिए, यही इसका है। तो ध्यान रखेंगे। तब इसके स्थान में अब सादृश्य मिलाना है, सदृश में एक धर्म रहता है सादृश्य, ठीक। तो स्थानकृत यहाँ सादृश्य लेंगे, स्थानकृत करेंगे कि अब इनका इसका स्थान देखेंगे, इसका स्थान देखेंगे तो इसका क्या स्थान है, ईचु यसा नाम तालु, इसमें तालु वाले कोई है, यह है, तो इसके स्थान में ये होगा, ई के स्थान में, ई मतलब 18 के स्थान में कौन होगा, यह होगा। और उकार कहीं आ जाएगा उसके स्थान में यण करना होगा, तो ऊ का क्या स्थान होता है, ओष्ठ होता है, इसमें ओष्ठ वाले कोई है, ये थोड़ा सा मिल रहा है ना, सबके इन सभी की अपेक्षा ये आधा तो मिल रहा है ना, तो सबसे सदृश चारों में से ये है, क्योंकि इसका क्या होता है, वकार का दंत है, वकार से दंतोष्ठ, तो ध्यान रखिए, तो आधा तो मिल रहा है, तो इन सब की अपेक्षा ये सदृश है। और ऋतु रसाणाम मूर्धा, और इसका भी मूर्धा होता है, तो इसके स्थान में ये हो, और ऋतु रसाणाम, तो लरी के स्थान में ल होगा। ये हम लोग यही निर्णय करके रखेंगे कि स्थानकृत सादृश्य मिलाएंगे तो ये होगा, ई के स्थान में ई 18 आएगा, उसके स्थान में य किया जाएगा, उ आएगा 18 उसके स्थान में क्या करेंगे, वकार करेंगे, और री 18 आएगा उसके स्थान में रेप करेंगे, हाँ रकार भी बोलते हैं, रेप भी बोलते हैं उसको, और लरी आएगा तो लगा, यही इसका निकाले हैं। और प्रसंग के प्रसंग ये किया जाता है, ऐसे लोक में स्थान बोलते हैं, शिव का विष्णु का स्थान क्या है, कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में ना, तो स्थान तो वो करेंगे, तो ध्यान रखेंगे वो सब स्थान नहीं लेना है। यहाँ क्या होता है, हाँ कि वो नियम है जी, क्या नियम है, दर्भाणाम सरैहि प्रस्तरितव्यम, वैदिक है, दर्भाणाम स्थाने सरैहि प्रस्तरितव्यम, दर्भाणाम स्थाने सरैहि
सरैहि प्रस्तरितव्यम। ये स्थान यहाँ जो वेद में आता है, ये वाला स्थान यहाँ लेंगे। दर्भ किसको बोलते हैं? दर्भ है, कुश का ना, कुश का मुष्टि बनाते हैं तो उसको बनाते हैं। तो ये इष्टि यज्ञ में ये आता है कि ये नियम बनाता है कि अगर दर्भ का स्थान होने पर, मान ली कि कुश का जहाँ प्राप्ति है कि यहाँ कुश मुष्टि लाओ, अगर नहीं है तो उसके आगे ये उसके जगह पर क्या करना चाहिए? सर का, कुश एक काश होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कुश और काश एक वैसे ही होता है, कुश के ही सदृश एक काश होता है। कुश और काश घास विशेष उसके उसी के मतलब जस्ट होता है, उससे अलग होता है थोड़ा सा। ठीक, तो ये बोलते हैं कि यज्ञ में ठीक कुश का दर्भ का क्या हो गया? प्राप्ति है, और दर्भ है नहीं तो उसके जगह पर क्या करना चाहिए? उसके स्थान पर सर का प्रयोग। तो ये नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे कि कुश लाए और कुश को हटा करके फिर ये सर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी तो स्थान आया है, ठीक, स्थान आया है ना। तो यही जैसे कि कुश के स्थान में, तो कुश के स्थान में करेंगे तो ये ना कि कुश वहाँ रख दो फिर उसको हटा करके और सर रखो, ये नहीं होता है। कि उस यहाँ क्या स्थान का अर्थ है? प्रसंग। यही स्थान यहाँ भी आया है जी, जो ये प्रसंग कि दर्भ का प्रसंग होने पर, दर्भ की प्राप्ति है और वो है नहीं तो उसके जगह क्या? काश का प्रयोग करना चाहिए। वैसे ही यहाँ लगाना है। सुधी इकार का उच्चारण का प्रसंग हो रहा है जी। सुधी उपास से बोला जाएगा लोक में तो इकार उच्चारण होगा ना। तो ये करके इकार का उच्चारण मत करना, उसके जगह किसका करना? यण का, मतलब य का उच्चारण करना उसके जगह। ठीक, तो सुधी उपास से न बोल करके क्या बोलेंगे? सुध य, ऐसा बोलना चाहिए। ये नहीं कि पहले ये लाइए, ये तो दिखाने के लिए रखा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये नहीं, इकार कभी आएगा ही नहीं। यहाँ सुधी भी उपास से बोलेंगे तो सीधे शुद्धि उपास बनेगा, क्योंकि ये नहीं कि इकार लाओ फिर इसको हटाओ। ये प्रक्रिया के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि ये नियम चलता है। दर्भाणाम स्थाने सरैहि प्रस्तरितव्यम, मतलब उसको रखना चाहिए, प्रस्तरित में रखना चाहिए, ये नियम के अनुसार। तो चले, तो लेकिन दिखाने के लिए, प्रारंभिक में तो दिखाने के लिए यही करेंगे कि क्या करेंगे कि ऐसा सुध ई लाए और इसके स्थान में क्या करेंगे? यण करना है ना, यण, क्योंकि ये तो लिपि लिखा हूँ। अरे बोला जाता है ना लोक में, वर्णों का तो उच्चारण होता है। तो सुधी भी उपास्य है ना, तो सुधी उपास्य ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या सीधे बोला जाएगा? शुद्धि उपास्य। यही होता है कि इकार उच्चारण का प्रसंग हो रहा था, उसको हटा करके य का उच्चारण करो, ये होता है। लेकिन ये ऐसा किया जाए। तो चलें, ये हो गया स्थानांतरतम का भी अर्थ समझिए ना, कि प्राप्त होने पर, प्रसंगे सति, प्राप्ते सति, प्रसक्तौ सत्याम, प्रसक्ति का करेंगे ना तो उसका प्रसक्तौ सत्याम, प्रसक्ति होने पर, प्राप्त होने पर, प्रसंग होने पर, ये स्थान का करेंगे। वो वाला स्थान नहीं लेंगे ना। ये इस स्थान में ये रहता है, विष्णु रहते हैं, तो वह स्थान हटता नहीं। अगर वो स्थान लिया जाए ना तो वह स्थान भी रहना, तो इक भी रह जाता। अगर लोक में प्रसिद्ध जो स्थान है वो लिया जाए तो कहा जाता कि ये इक के स्थान में यण हो तो स्थानी भी रह जाता ना। ध्यान रखेंगे, वो हटता नहीं है। मान लीजिए कि अरे विष्णु का स्थान क्या है? विष्णु रहते हैं कहाँ? बैकुंठ में, तब बैकुंठ भी रहता है, विष्णु भी रहते हैं ना। तो वो वाला स्थान नहीं लेना है, यहाँ प्रसंग वाला स्थान लेना है। ध्यान रखेंगे, इसलिए ये अर्थ किए प्रसंगे सती, सही से तमादेश। तो सुध या उपास्य, ये स्थिति बनी ना। और हम लोग निर्णय करके रखेंगे कि ई के स्थान में यह होगा, उ के स्थान में वह, री के स्थान में ये।